नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रभु से प्रार्थना करूँगा आप सभी अच्छे ही रहें। आइए आज हम लोग बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोग करने का मतलब यूज़ करना। इकोनॉमिक्स में उपभोग का मतलब यूज़ करना होता है, ठीक है। अब वस्तुएं तो आपको पता है भाई, फ्रिज, टीवी, एसी का, कार, चिली पोटैटो, मोमोज़ वगैरह आप लोग खाते हैं, तो वस्तुएं हो गई जो दिखती हैं। सेवाएं क्या होती हैं? देखिए भाई, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप मेट्रो में जाते हैं, आप ट्यूशन टीचर से पढ़ते हैं, आप मान के चलिए वकील की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, वकील यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सर्विसेज होते हैं। तो उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति अर्थात आर्थिक एजेंट, आर्थिक का मतलब पैसे से लेन देन करने वाला एक एजेंट होता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है, मतलब यूज़ करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई जिस भी चीज़ को आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का एक गुण छुपा होता है। जैसे सपोज़ फॉर एग्जाम्पल भाई, आप चिली पोटैटो खाते हो, है ना, आपका मन कर रहा है। जब आप चिली पोटैटो खाते हो तो सीधी सी बात है, आपका क्या होता है, थोड़ी जो आपकी इच्छा होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। उस समय मन संतुष्ट हो जाता है क्योंकि आपको उस चीज़ की उस समय ज़रूरत होती है। आप ट्यूशन पढ़ते हैं, आप XYZ कोई भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं, कोई चीज़ इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत होती है। तो कोई भी उपभोक्ता किसी चीज़ को इसलिए ख़रीदता है क्योंकि उसके अंदर उपयोगिता होती है। उपयोगिता का मतलब किसी भी वस्तु के अंदर हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो एक छिपा हुआ गुण पाया जाता है उसको हम लोग उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता के बारे में प्रोफेसर मार्शल साहब ने बताया था। एक मार्शल मतलब इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, ठीक है। इनका नाम प्रोफेसर मार्शल था। और उपयोगिता को हम लोग कभी भी नापते हैं यूटिल्स में नापते हैं, ठीक है। उपयोगिता को नापने की जो इकाई है वो है यूटिल्स, ठीक है। पक्का दोबारा से देख लीजिए। उपभोक्ता एक ऐसा आर्थिक एजेंट जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है, मतलब यूज़ करता है। क्यों करता है? क्योंकि वस्तुओं एवं सेवाओं को जिसको हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का एक गुण छुपा होता है जिसे हम लोग उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता के बारे में प्रोफेसर मार्शल साहब ने बताया था और उपयोगिता को हम यूटिल्स में नापते हैं। चलिए अब बात करते हैं उपयोगिता होती कितने प्रकार की। देखो, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, TU और MU। उपयोगिता के दो टाइप्स हैं, TU और MU, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल समझो। सपोज़ फॉर एग्जाम्पल भाई, आपको बहुत ज़ोर की भूख लगी है, ठीक है। देखिए, उपभोक्ता वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोग खाने पीने की ही बात करेंगे, ठीक। तो खाने पीने की बात करेंगे। अब मान के चलो सपोज़ फॉर एग्जाम्पल आपको बड़ी ज़ोर की भूख लगी है और आपकी जेब में है मात्र 2 रुपये। जी बिल्कुल 2 रुपये। अब आप सोचो 2 रुपये में क्या आ जाएगा? पेट भरने वाला, थोड़ा पेट भूख शांत करने वाला, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। पार्ले जी का बिस्किट 2 रुपये वाला जिसमें 6 आते हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, देखिए आपने एक पार्ले जी का बिस्किट खाया। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, एक पार्ले जी का बिस्किट खाया तो आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, है ना, जिसको हम लोग नाप नहीं सकते, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर इमेजिनरी एक फिगर लेके चलते हैं, ठीक। कि हमें सपोज़ फॉर एग्जांपल 10 यूटिल्स मिली। अब आप चाहो तो 100 भी कर सकते हो, इसको जैसी आपकी इच्छा है। हम एक एग्जांपल की सहायता से समझ रहे हैं। आपने एक बिस्किट खाया तो आपको कितनी मिली? 10 यूटिल्स, ठीक है। आपने दूसरा बिस्किट खाओगे तो आपको भी पता है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा पहले से क्या होता है, कम होता है। मतलब आपका पहले बिस्किट ज़्यादा अच्छा लगा, दूसरे बिस्किट में वो मज़ा नहीं आया जो पहले वाले में आया, तो ठीक है, लेकिन उतना नहीं आया, ठीक है। दूसरे में आया 8, आप चाहे तो ये 9 भी कर सकते हो। इमेजिनरी एक एग्जाम्पल बताया गया है। आपने तीसरा बिस्किट खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन कितनी मिली? 6, मतलब पहले से थोड़ा और कम। चौथा खाया, चौथे से कितनी मिली? 4। तो कहने का मतलब क्या होगा? टोटल, टोटल का मतलब कुल, यूटिलिटी का मतलब संतुष्टि। भाई कुल संतुष्टि कितनी मिली? भाई 1 से मिली 10, 2 से मिली 8, 3 से मिली 6, 4 से मिली 4। तो चारों से कितनी मिली? 1 + 2 + 3 + 4, चारों बिस्किट से कितनी मिली? ठीक है, कितनी मिली? 28 यूटिल्स। यूटिल्स हमने क्यों लगाया? क्योंकि हम उपयोगिता को यूटिल्स में नापते हैं। अब इकोनॉमिक्स में इसका फॉर्मूला हो गया TU = सिग्मा MU। सिग्मा का मतलब टोटल, MU का मतलब होता है एक चीज़ से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। मतलब हमने एक चारों से जितनी हमें सेटिस्फैक्शन मिली, चारों को हमने जोड़ दिया। अब इसकी डेफिनेशन देख लो कुल उपयोगिता की। किसी वस्तु की, देखिए वस्तु क्या था? पार्ले जी का बिस्किट। वस्तु क्या था? पार्ले जी का
बिस्किट। तो किसी वस्तु की समस्त इकाइयाँ, अब इकाइयाँ क्या हैं, इकाइयाँ का मतलब ये है 1 2 3 4। तो किसी वस्तु की समस्त इकाइयाँ मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, किसी वस्तु की समस्त इकाइयों का उपभोग करने के पश्चात, उपभोग का मतलब यूज़ करने के बाद हमें जो कुल संतुष्टि मिलती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, कुल संतुष्टि, या किसी वस्तु की समस्त इकाइयों का उपभोग करने के बाद प्राप्त संतुष्टि का कुल योग, ठीक है, आपका क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता। अब आ जाइए सीमांत उपयोगिता के बारे में। देखिए ये जो सीमांत लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अगली, नेक्स्ट, ठीक है। सीमांत का मतलब होता है, इंग्लिश में होता है मार्जिन, मार्जिन का मतलब डिफरेंस। भाई आपने 3 बिस्किट खाए, आपको 30 संतुष्टि मिली टोटल, ठीक है। आपने 1 बिस्किट और खाया, आपको संतुष्टि मिली कितनी, 38, मतलब 3 से मिली 30, 4 से मिली 38। भाई फ़ायदा कितने का हुआ, फ़ायदा हुआ कितने का, 8 का। भाई 3 से 30 मिली, 4 से 38 मिली, अंतर कितने का आया भाई, फ़ायदा कितने का हुआ, एक एक्स्ट्रा जब आपने चीज़ खाई 8 का, तो ये 8 हो गया। अब इसको ना एक्चुअली हम लोग जो न्यूमेरिकली फॉर्म में जो है, अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो ये होता है TUN माइनस TUN-1। अब आप ही कहोगे n क्या है, n-1 क्या है, देखो ये फॉर्मूला है TUN, n फॉर नंबर ऑफ कॉमोडिटीज़, मतलब वस्तुओं की मात्रा, और n-1 का मतलब देखो, अब देखो TUN हमने किया क्या, TUN का मतलब, TUN मतलब ये 4, TU 4 माइनस TU 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कर दिया, तो TU 4 का मतलब 4 चीज़ों की यूटिलिटी कितनी थी, उपयोगिता कितनी थी, 38, और 3 चीज़ों की कितनी, 30, 38 में से 30 गया, कितना आया, 8, ठीक। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में उत्पन्न होने वाला अंतर कितने का आया मेरे भाई, 8 का। इसको हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता, ठीक है। अब आगे देखो, आपको एक्चुअली क्या आ सकता है, आपको पेपर में न्यूमेरिकल भी आ सकता है TU-MU के ऊपर बेस्ड, ठीक है। चलिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको एक रूल पढ़ाता हूँ। ये रूल है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पेपर में देखो, आपसे ना सबसे पहले देखो, इकोनॉमिक्स में आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे भाई या बहन, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो सब कुछ क्लियर है। ये मत सोचो कि मतलब पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा क्या नहीं आएगा। फिलहाल सबसे पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर करने के बारे में सोचो कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, ठीक। आओ, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट 1 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है। फिलहाल आप देखो सीमांत उपयोगिता ह्रास, देखो सीमांत का मतलब होता है अगली, ठीक है। नेक्स्ट, उपयोगिता का मतलब होता है संतुष्टि, ये हिंदी मीनिंग है। ह्रास का मतलब होता है कमी, ठीक है। नियम का मतलब नियम, ठीक। एक प्रोफेसर मार्शल साहब थे, कौन थे, प्रोफेसर मार्शल साहब। उन्होंने इस नियम के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था क्या, कुछ नहीं बताया, बड़ा सिंपल बताया उन्होंने। तुम भी अर्थशास्त्री बन जाते यार, इतना तो तुम भी जानते हो, इतना हर कोई आदमी जानता है। देखो क्या है, उन्होंने ये बताया था भाई, अगर आपको मान के चलो भूख लगी है किसी चीज़ की, आपको भूख लगी है, सपोज आप गोलगप्पे खाने जा रहे हो, ठीक। आपने गोलगप्पे पूछे भाई साहब कितने के दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो भाई मिलते हैं 10 के 3 हो गए शायद, हाँ, और 20 के हो गए 7। और आपके यहाँ पर कितने के मिलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। अब भाई आपको भूख लगी, आपने क्या करा, अभी एक एक करके गोलगप्पा आपने खाना शुरू किया। आपने कहा भाई ठीक है गोलगप्पे लगा दो, अब आपने खाना शुरू किया। जब आपने पहला खाया तो भाई आपको संतुष्टि मिली 10 का मतलब आपको मज़ा आया, मतलब इमेजिनरी फिगर है, सपोज फॉर एग्जाम्पल बताया गया 10, ठीक है। आपने दूसरा खाया तो भाई आपको संतुष्टि पहले वाले से कम मिलेगी, 8 मिली। तीसरे वाले से पहले संतुष्टि कम मिली, 6 मिली। चौथे से एक्चुअली आपको मिली 4, है ना, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपने देखा ही होगा, घटता रहता है लगातार। 5वां खाया आपको सेटिस्फैक्शन मिली 2, छठा खाया आपको सेटिस्फैक्शन मिली 0, ठीक है। अब भाई 20 के गोलगप्पे तो कितने हैं, 7, 6 तो खा लिए। अब 7वें का क्या करोगे, मुझे पता है तुम फेंकोगे तो हो नहीं, ठीक है। तुमने कि अबे खा ले, क्या होगा देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी, ठीक है। तुमने 7वां खाया, चाहे 10 लग जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो नेगेटिव में पहुँच गई, देखो, है ना। मतलब
एक लेवल ऐसा था जहाँ पर आपको बड़ा मज़ा आया, एक के बाद फिर ऐसा हुआ कि भाई ठीक है मन भरता चला गया। एक कंडीशन ऐसी थी कि हाँ जहाँ हिसाब किताब सेट हो गया, लेकिन फिर भी आप क्या करने लगे, सीधी सी बात है आपने कि एक और खा लूँ, लेकिन फिर नेगेटिव में पहुंच गई। तो इसी को बताया उन्होंने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, प्रोफेसर मार्शल साहब थे। उन्होंने बताया कि किसी वस्तु कोई भी गोलगप्पा हो गया, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का हम जैसे जैसे उपभोग करते चले जाते हैं तो प्रत्येक अगली वस्तु से मिलने वाला लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये MU क्या रिप्रेजेंट करता है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का स्तर लगातार घटता जाएगा। एक टाइम पर आके 0, बिल्कुल मन नहीं करेगा आपका, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे या पियोगे, ठीक है, तो भैया आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताया था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में। पेपर में आए तो भैया ये लिख दो, थोड़ा सा ये लिख दो, ये डायग्राम बना दो। अब ये डायग्राम कैसे बना हुआ है मेरी बहन, देखो, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये है 0y x, ठीक है, यहाँ पर है MUX, यहाँ पर है मात्रा। देखो आपने पहला खाया, सेटिस्फैक्शन कितनी मिली 10, वेरी गुड। दूसरा खाया कितनी मिली 8, तीसरा खाया कितनी मिली भैया 6, चौथा खाया 4, इसको उतारो भैया 2, छठा खाया, ठीक है, छठा खाया कितना मिला, छठे पे हो गया मामला, ये हो गया 4 हो गया, छठे पे हो गया आपका 0, यहाँ पर आएगा, सॉरी गलती हो गई, डायग्राम गलत बन गया, ठीक है। सातवें में देखिए, सातवें में आपका ये सीधी सी बात है किस में चले गया, सीधी सी बात है नेगेटिव में। आप यहाँ देखिए, दूसरे में 2 में हो गया ये इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, छठे पे आ गया, ये क्या हो गया 0, ये डायग्राम थोड़ा गलत बन गया भाई, ये ऐसे होगा, छठे पे 0 हो गया और सातवें में आके क्या हो गया ये नेगेटिव। पहला खाया सेटिस्फैक्शन 10 मिली, दूसरा खाया सेटिस्फैक्शन 8 मिली, तीसरा खाओगे सेटिस्फैक्शन और चौथा कम और पांचवा और कम, छठे पे हो गया भाई 0 और सातवां खाओगे तो ये हो गया बेसमेंट पे पहुंच गया नीचे, ये नीचे बेसमेंट है। यहाँ से कोई भी चीज़ होती है नीचे माइनस में होती है, यहाँ से पॉजिटिव होती है, ऊपर ही तो आपको पता होगा पॉजिटिव 0 और नेगेटिव। ठीक है, ये क्या पढ़ा हमने, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसमें 2 चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखने की बात है 2 बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप वस्तु का उपभोग, इसकी मान्यताएं हैं। मान्यताएं का मतलब ये होता है कि इन बातों का विशेष ध्यान रखोगे तभी ये नियम लागू होगा। सबसे पहले आप वस्तु का उपभोग आप निरंतर करोगे। निरंतर का मतलब गोलगप्पे अगर आप खा रहे हो तो लगातार खाओगे, मतलब वहीं पर खड़े लगातार खाना है, तब संतुष्टि होगी। ऐसे नहीं कि तुमने एक गोलगप्पा अभी खा लिया, एक दिन में खा लिया, एक सांझ को खा लिया, फिर तो तुम टोकरा उसका खा जाओगे पूरा, तुम्हारी संतुष्टि कभी पूरी नहीं होगी। तो कहने का मतलब वस्तु का उपभोग आपको लगातार करना है और एक निश्चित मात्रा में करना है, जो उसकी यूनिट होती है। जैसे एक एक गोलगप्पा करके खाना है, ठीक है ना, ये नहीं तोड़ तोड़ के खा रहे हो, ऐसा नहीं। ये हो गया सीमांत उपयोगिता आपका ह्रास नियम, प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। ठीक है, लगातार यूज़ करोगे, जैसे जैसे लगातार घटती चली जाएगी, 0 नेगेटिव हो जाएगा, ये टेबल हो गया। और इसका एक्सप्लेनेशन करना हो तो देखो कैसे करेंगे। 0y(x) पर MUX है, 0x(x) पर मात्रा है, MU जो है वो सीमांत उपयोगिता जो है वक्र है, जो बताता है कि जो है पहले MU जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फिर 0 हो जाता है, फिर वो नेगेटिव हो जाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे भाई TU और MU में रिलेशन। पेपर में आता है TU और MU में रिलेशन, बताओ भैया क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब संबंध बनाने के लिए आपको पेपर में आएगा। अब देखो करना क्या है, बहुत सिंपल है। देखो TU MU में रिलेशन बनाने से पहले आपको एक काम करना है मेरे भाई, ये टेबल आपको याद करनी है, समझ में आनी चाहिए। ये टेबल मैंने कैसे बनाई है, देखो पेपर में क्या होता है TU MU रिलेशन पूछेगा, बोलेगा ये TU MU रिलेशन बताओ, टेबल डायग्राम खुद बनानी है। अब टेबल कोई सी भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया TU और ये हो गया MU। देखो एक टेबल याद रख लो दिमाग में, 10 8 6 4 2 0 और -2, ये याद रख लो। क्यों, ये MU क्या है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का स्तर भैया लगातार घटेगा, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ से देखो स्टार्टिंग का बराबर हो गया 10 10 और 10 और 8 18, कि भाई 1 से मिली 10, 2 से मिली 8, दोनों से कितनी मिली 18,
ये हो गया 24, 28, 30, 30 और ये हो गया 28। ठीक है भैया, पक्का। TU-MU की टेबल बन गई। अब इनके बीच में रिलेशन देख लो मेरे भाई। रिलेशन क्या है कि जब ये MU घटता है, जब MU घटता है 10, 8, 6, 4, 2, 0, है ना, तो TU घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है। पहला रिलेशन देखो, बढ़ना दो तरह से हो गया भैया। एक हो गया 2, 5, 10, एक हो गया सीधी सी बात है आपका बढ़ना हो गया जैसे यहाँ बढ़ रहा है 10, 18, 24। देखो कितना बढ़ा, 2 से 5 कितना बढ़ा 3, 5 से 10 कितना बढ़ा 5, बढ़ रहा है बढ़ती दर से सॉरी। और देखो यहाँ ये कितना बढ़ रहा है 8, यहाँ कितना बढ़ा 6, तो बढ़ ये भी रहा है बढ़ ये भी रहा है, लेकिन ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है घटती दर से बढ़ रहा है। तो देख लो पहला रिलेशन, जब MU घटता है तो TU घटती दर से बढ़ता है, पहला हो गया। दूसरा देखो, जब MU 0 होता है, जब MU 0 होता है तो TU मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्योंकि इसके बाद ही घट रहा है, 2 हो गए। तीसरा, जब MU नेगेटिव होता है तो TU घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, 3 रिलेशन हो गए। चौथा आप ये भी लिख सकते हो कि MU पॉजिटिव 0 और नेगेटिव होता है और TU हमेशा क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। पक्का, कोई दिक्कत? चलो जी, ये भी हो गया पक्का। ये चीज़ मैंने आपको जो समझाई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लो भाई। ये डायग्राम कैसे बनाया हुआ है देखो। इस डायग्राम को कंस्ट्रक्शन करते समय हमने 2 ऊपर और नीचे बनाया, 0yx 0yx। देखो इस तरह का एक्चुअली मैंने एक ऐसा बनाया डायग्राम। ठीक है, अब देखो ये मैक्सिमम कहाँ पर है, सबसे ऊपर। मैक्सिमम का मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है भाई। तो यहाँ से जहाँ पर ये सबसे ऊपर है ना, वहाँ से मैंने क्या किया भाई, एक यहाँ से ऐसे रेखा खींच दी नीचे, बरसात हो गई। ठीक है ना भाई, ऐसे फिगर बनाया, जहाँ मैक्सिमम है वहाँ से नीचे ले गया। ठीक है ना, फिर यहाँ से क्या किया मेरे भाई, एक इस तरह से ऐसे करके ये कर दिया। ये हो गया भाई TU, ये हो गया MU। याद रखो, जब ये मैक्सिमम हो, टीचर जब भी चेक करेगा मेरे भाई, वो डिज़ाइन पे नंबर नहीं देगा, वो ये देखेगा रिलेशन जब ये मैक्सिमम है तो यहाँ पर ये 0 होना चाहिए। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, पहले ऐसे बनाओ, जहाँ ये मैक्सिमम हो ऊपर से बरसात कर दो, बरसात करने के बाद यहाँ ले आओ, जहाँ पर यहाँ हो जाए इस तरह का ऐसे एक लाइन खींच दो। ठीक है, ये MU हो गया, TU हो गया। रिलेशन बन गया क्या कि जब MU घटता है तो TU घटती दर से बढ़ता है, पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन हो गया, जब MU 0 होता है, जब MU 0 होता है तो TU मैक्सिमम होता है। तीसरा, जब MU नेगेटिव होता है तो TU घटना शुरू हो जाता है ना। ठीक है, देखो जी दीदी और भाई, ये बना हुआ आपका रिलेशन। जब ये मैक्सिमम है तो ये 0 है, जब ये घट रहा है तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, पक्का। चलिए, अब इसके बाद ये भी हो गया। अब इसके बाद मैं आपको जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो ये समझाता हूँ। देखो TU-MU में रिलेशंस भी, एक न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कभी कभार। जैसे आपको सपोज़ ये दे दिया ये क्वेश्चन पहला, 1 2 3 4 5 ये TU दे दिया, कह रहा है MU निकालो। देखो स्टार्टिंग में ध्यान रखना TU-MU बराबर होते हैं। स्टार्टिंग के मेरे भाई और बहन जो भी देख रहे हो आप, ठीक है, लाइक कमेंट कर देना जो भी देख रहे हो। अगर अच्छा लग रहा हो, नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, डिसलाइक कर देना। TU और MU, ठीक है, स्टार्टिंग का TU और MU बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे में देखो भाई, 1 से खाया 10, 2 से खाया 25, अंतर कितने का आया भैया 15 का। MU का मतलब भैया मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है सीमांत, सीमांत का मतलब होता है अंतर, याद रखना हमेशा। 2 से खाया 25, 3 से खाया 38, अंतर कितने का आ गया भाई 13 का। 3 से खाया 38, 4 से खाया 48, अंतर कितने का आ गया मेरे भाई 10 का। वेरी गुड। 4 से खाया 48, 5 से खाया 55, अंतर कितने का आ गया मेरे भाई 7 का। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हम MU निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं TU की। अब TU कैसे निकाला जाता है, देखो अगर आपको MU दिया हो, है ना, तो TU कैसे लगाते हैं, स्टार्टिंग में दोनों बराबर होंगे, ये याद रखना। स्टार्टिंग में तो दोनों बराबर हैं ये। अब देखो 1 से खाया 10, 2 से खाया 8, दोनों से कितना खाया 18, 2 से खाया 8, 3 से खाया, 1 से खाया 2, 2 से खाया 3, 3 से खाया 6, तीनों से कितनी मिली 24। तो इस तरह से करके हम TU निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है क्वांटिटी TU और MU। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में
आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। और जो लिखेगा उसको कुछ प्राइज़ दिया जाएगा ऑनलाइन मेरी तरफ से, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप मुझसे वो भी मंगा सकते हैं, और मेरे अपने पर्सनल नोट्स भी हैं। अगर वो चाहिए हो तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगा। और यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको देखो, स्टार्टिंग का बराबर है, आपको ये पता है, इनको जोड़कर ये निकलता है, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करके ये आएगा। सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 में।